हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टैगेट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एंड इनको हम कैसे यूज करते हैं एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि आप मैथ्स में देखते हैं हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड बहुत सारे ऑपरेटर्स को यूज करते हैं ताकि हम अपना कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर हमें कोई कैलकुलेशन, कोई कंप्यूटेशन, कुछ भी हमें अगर करना है तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम आगे बहुत ज्यादा एडवांस कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, कोई हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प लेनी पड़ती है हमारे ऑपरेटर्स की। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे काफी सारे टाइप्स के होते हैं। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग तरीके से मेंशन करे गए हैं हमारे ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेटर्स को मेंशन करा है। इसके अलावा भी एक दो ऑपरेटर्स और होते हैं जैसे कि कंडीशनल ऑपरेटर, वो हम अपने आगे वाले सीरीज में देखेंगे जिसके अंदर हम इफ एल्स को पढ़ेंगे, तब हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। बट अभी के लिए हम इतने ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन करा है सारे ऑपरेटर्स के बारे में एंड उसके आगे हमारे ऑपरेटर्स को मेंशन करा गया है। जैसे कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो मैंने आगे वहां मेंशन करा हुआ है। इनको कैसे सॉल्व करना है वो भी मेंशन करा हुआ है। जैसे कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मोड होते हैं हमारे, और इनको सॉल्व कैसे करते हैं, बॉड मास रूल को फॉलो करके करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही नीचे रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे हम इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में मैनुअली हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड हमारा कंप्यूटर इनको कैसे कैलकुलेट करेगा वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर एंड उसका कुछ एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक टेबल दी हुई है जो कि हमारी प्रायोरिटी टेबल होती है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स दे रखे हैं कि आपके कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं एंड की क्या प्रायोरिटी है। तो अगर आपको कोई एक्सप्रेशन में, जैसे आप नॉर्मली बॉड मास करते हैं तो ब्रैकेट ऑफ आता है सबसे पहले, तो अगर आपको कोई एक्सप्रेशन में ब्रैकेट है तो आप सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आपके एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मोड होता है तो आप उसको सॉल्व करेंगे एंड एट लास्ट आप किसको सॉल्व करेंगे, प्लस एंड माइनस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आने वाला है एंड कंप्यूटर हमारा इसको कैसे कैलकुलेट करेगा। तो जब आप अपनी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने चलें तो आपको सबसे पहले देखना है अपने ऑपरेटर्स के बारे में कि आपके ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जिनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो अभी हमारी एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे 3 ऑपरेटर हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो कि हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब सेकंड प्रायोरिटी पे है। फर्स्ट प्रायोरिटी के कोई भी ब्रैकेट हमारी एक्सप्रेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी है अभी के लिए। इसके बाद हमारे प्लस जो हमारे ऑपरेटर है वो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी है कंपैरिजन टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो आप जब भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो आप किस डायरेक्शन को फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट को। तो सबसे पहले हमारा जो सॉल्व होने वाला है वो हमारा 3 डिवाइडेड बाई 2 होने वाला है, क्योंकि इस ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है वो हाई है। अगर आपका क्वेश्चन है कि भाई आपने मल्टीप्लाई को क्यों नहीं करा, आपने तो टेबल में मल्टीप्लाई को पहले मेंशन कर रखा है, तो मैं अगर इन तीनों को किसी भी ऑर्डर में रखूं उससे कोई भी मतलब नहीं है। मेनली हमारा जो मेन मकसद है वो ये कि हमारी एक्सप्रेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से जो भी हमारा पहले पड़ेगा सेम प्रायोरिटी का ऑपरेटर, इसको ध्यान से सुनना, हमारे पास यहाँ पे 3 ऑपरेटर हैं सेम प्रायोरिटी पे, तो इन तीनों में से जो भी लेफ्ट हैंड साइड में पहले पड़ेगा हमें उसको ही सॉल्व करना है सबसे पहले। तो इसलिए हमारा सबसे पहले क्या पड़ रहा है, डिवाइड पड़ रहा है, तो हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, 3 डिवाइड बाई 2 को। अब हम इस एक्सप्रेशन को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं, तो हमारा रिजल्ट नॉर्मली क्या आना चाहिए, 1.5 आना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे हम क्योंकि कंप्यूटर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारा कंप्यूटर कहता है कि अगर हमारा दोनों ही नंबर हमारे इंटीजर टाइप के हैं, इंटीजर टाइप मीन जिसके अंदर डेसिमल नहीं होता। अगर आपने डेटा टाइप के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हैं, तो आपको वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही जो नंबर्स हैं वो हमारे इंटीजर टाइप के हैं, तो हमारा आउटपुट भी क्या आना चाहिए, हमारा इंटीजर ही आना चाहिए। हमारा यहाँ पे कंप्यूटर जो है, कंपाइलर जो है वो 0.5 को नेग्लेक्ट कर देगा, तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ पे 1 आने वाला है। तो 1 into 4 plus 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 3। आफ्टर दिस हमारा सीधी सी बात है, हमें क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई। तो 1 into 4 होगा तो 4 ही आएगा, प्लस 3 डिवाइड 8 प्लस 3। नाउ अगेन अब हमें ये चेक करना है कि हमारे ऑपरेटर कौन से हाईएस्ट प्रायोरिटी में है। तो हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, हमारा डिवाइड ही बचा है। तो अभी हमें ये नोटिस करना है कि हमारे कौन से ऑपरेटर की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो हमारा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है वो है हमारा डिवाइड, प्लस जो है हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी है कंपैरिजन टू डिवाइड। तो इसलिए हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, 3 डिवाइड बाई 8 को। तो अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करें तो क्या आने वाला है, हमारा 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। बट जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हमारे अगर दोनों ही इंटीजर है तो हमारा आउटपुट भी क्या आने वाला है, इंटीजर ही आने वाला है। हाँ, अगर यहाँ पे सपोज होता 8.0
तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, डेसिमल हमारा नंबर आता। तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, देन 0 लगाते हैं, देन 8 3 24 आ जाता, एंड ऐसे ही करके हमारा जो भी नंबर आ रहा होता वो हमारे कैलकुलेट होके आउटपुट में आ जाता। बट अभी हमारा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में कुछ भी नहीं है तो हमारा क्या आने वाला है, 0 ही आउटपुट में आने वाला है। तो 4 + 0 एंड +3, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो हमारा क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। तो ये था, हमने मैनुअली देखा कि भाई हमारा कंप्यूटर किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करता है। जब आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ें तो आप ये वाले रूल बहुत ध्यान से याद रखें, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और आउटपुट हमारे गलत आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं इसी एक्सप्रेशन को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हमारा कंप्यूटर किस तरीके से इसका आउटपुट देगा। सो ये वही एक्सप्रेशन है जो अभी हमने करी है सॉल्व मैनुअली, बट यहाँ पे मैंने थोड़े से चेंजेस करे हैं। चेंजेस ये करे हैं कि मैंने यहाँ पे इन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी है, एंड उनका जो मैंने कैलकुलेट होने के बाद आउटपुट आएगा वो कहाँ आएगा, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, एंड इस रिजल्ट वेरिएबल को मैंने अपने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे सारे ही हमारे देखिए इंटीजर टाइप के हैं, और हमारा रिजल्ट भी जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का ही है, इसलिए जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो इंटीजर ही आने वाला है। और अगर आपको पता होगा, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, तो यहाँ पे हमें %d लगाना होता है ताकि हमारा जो आउटपुट है वो इंटीजर टाइप का आ सके। तो अब इस बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका टर्मिनल ओपन होगा, एंड टर्मिनल ओपन होने के बाद इसके अंदर आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो अभी कंपाइल हो रहा है हमारा प्रोग्राम, और देखिए हमारा जो आउटपुट आया है वो है फाइनल आउटपुट इज 7। तो जैसे कि हमने मैनुअली सॉल्व करा था वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी कर रहा है, और हमारा जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, आप इनको सॉल्व करिए, और आपको जो भी आंसर आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो जो क्वेश्चन है वो ये है, और आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला ये है, दूसरा ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का काम होता है कि हमारी जो भी एक्सप्रेशन है उनके बीच में रिलेशन बताना, मीन्स कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई इक्वल है या कोई इक्वल नहीं है, तो वो सारी चीज हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर से। सपोज हमारे पास नंबर है 3 > 2, तो यहाँ पे हमारा देखिए ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है क्या हमारा 3 जो है वो ग्रेटर देन मीन्स बड़ा है 2 से। जो आप नॉर्मली आउटपुट देंगे वो यही कहेंगे, हाँ ये बड़ा है या फिर ये छोटा है। ठीक है, तो सेम वैसे ही हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो किस फॉर्म में हमें आउटपुट देता है, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। इसीलिए सबसे ज्यादा जो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है ये किसके अंदर यूज होने वाले हैं, इफ एल्स के अंदर यूज होने वाला है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि हमें कंपैरिजन बहुत ज्यादा करना पड़ता है वैल्यूज का। जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिक लिखेंगे तो हमें कंपैरिजन बहुत करना पड़ेगा। तो जब भी हमें इस तरीके से कुछ कंपैरिजन करना पड़े अलग अलग वैल्यूज का, तो हम क्या यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, एंड उसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स ही आता है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा ट्रू। अगर यहाँ पे मैं कहूं क्या 3 > 3 है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ कर दूं 3 > 3, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इक्वल की वजह से क्या हो गया है, ये 3 भी हमारा इंक्लूड हो चुका है इसके अंदर। तो अब जो रिजल्ट आने वाला है वो हमारा क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही हमारा लेस देन एंड ग्रेटर देन ये सारे एक जैसे ही चलते हैं। अब जो मेन चीज है वो हमारी ये दो है, डबल इक्वल एंड नॉट इक्वल। तो डबल इक्वल का मतलब होता है ये दोनों ही साइड की वैल्यूज की इक्वालिटी चेक करता है। सपोज यहाँ पे 3 डबल इक्वल अगर 2 लिखा है, दैट मीन्स का जो आउटपुट आने वाला है वो फॉल्स आने वाला है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। अगर मैं कहूं क्या 3 डबल इक्वल 3 है, तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट आने वाला है, ट्रू आने वाला है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डबल इक्वल का यूज क्या होता है। आपको एग्जाम में या वाइवा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है सिंगल इक्वल एंड डबल इक्वल के बारे में। तो सिंगल इक्वल जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है आप कोई वैल्यू किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे कि आप लिखते हैं a = 10, तो आप 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं a के अंदर। बट डबल इक्वल का मतलब है ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी होते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू को। तो जैसे कि यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया, ये वैल्यू हमारी कंपेयर हो रही है, दोनों साइड की वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, एंड उसी के बिहाफ पे हमारा क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है। एंड एक चीज और, असाइनमेंट ऑपरेटर में हम नंबर को नंबर से असाइन नहीं कर सकते। मीन्स अगर मैं 10 = 2 कर रहा हूं तो ये पॉसिबल नहीं है। हम जब भी कोई असाइनमेंट करते हैं वो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर ही करते हैं। अब हमारा लास्ट बचता है नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल का मतलब है यहाँ पे हम बिल्कुल अपोजिट कंडीशन चेक कर रहे हैं जो हम यहाँ पे डबल इक्वल के साथ कर रहे थे। तो सपोज हम यहाँ कर रहे हैं 3 ≠ = 2, तो 3 ≠ = 2 का मतलब है कि 3 हमारे 2 के इक्वल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट में ट्रू मिलेगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि भाई हमारा क्या आउटपुट आने वाला है नॉट इक्वल में, थोड़ा अपोजिट कंडीशन है इसलिए। तो अब सबसे पहले क्या चेक करें, आप चेक करें 3 और 2 को किससे, इक्वल से। क्या 3 और 2 हमारा इक्वल है, नहीं है। दैट मीन्स हमारा क्या आया, नो, नहीं आया।
तो इसके बाद जो नॉट ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, जो भी हमारा आउटपुट आया उसका अपोजिट कर देता है। मींस नो का मतलब इसका क्या, हमारा आउटपुट आने वाला है यस, यस का मतलब है ट्रू। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि हमारा क्या आउटपुट आने वाला है, ट्रू या फॉल्स, इसमें कई बार होता है ऐसा, तो आप क्या करें, सबसे पहले इक्वल को सॉल्व करें, एंड इक्वल को सॉल्व करने के बाद आप नॉट अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो ये था बेसिकली आपके रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो आई होप आपको अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर दोनों ही आसानी से समझ में आ गए होंगे विद एग्जांपल्स। नाउ इसके बाद हम समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा था अभी पीछे कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, एंड, और, एंड लास्ट में हमारा होता है नॉट ऑपरेटर। तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे इन टेबल्स को कि हमारे एंड और नॉट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो अगर आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ी हो या नंबर सिस्टम पढ़ा हो तो आपको थोड़ा सा ये आसान लगेगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने भी इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा इससे रिलेटेड, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो हमारा जो एंड ऑपरेटर होता है वो यूज होता है हमारा मल्टीप्लाई करने के लिए, सबसे पहली चीज। तो बेसिकली अगर हमें बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम कौन से ऑपरेटर को यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे 0 का मतलब है फॉल्स, एंड यहाँ पे 1 का मतलब है ट्रू। तो आपको कई जगह टेबल्स इस तरीके से मिल सकती हैं फॉल्स ट्रू के हिसाब से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 0 1 की बजाय फॉल्स ट्रू क्या आ चुके हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, आप इसको x सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे आप y सपोज कर सकते हैं। तो जब भी आप लॉजिकल ऑपरेटर्स पे काम करते हैं तो आपको नंबर ऑफ इनपुट देखने पड़ते हैं। तो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने सपोज करा था x और y, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाता है। दैट मीन्स हमारे नंबर ऑफ इनपुट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास अगर x y z वेरिएबल होते, 3 वेरिएबल होते, तो हमारे कितने नंबर ऑफ इनपुट बन जाते, हमारे 8 बन जाते। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये उसी के अकॉर्डिंग हमारी फॉलो करती। अभी मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक है। बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव यहाँ पे है वो है एंड और नॉट को समझना। तो बेसिक फंक्शनलिटी समझ में आ जाएगी तो आप कितने भी नंबर ऑफ इनपुट पे काम कर सकते हैं। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो अगर हम 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, हमेशा 0 ही मिलने वाला है। तो आप नॉर्मली अगर समझिए कि अगर आपका कोई सा भी इनपुट है और उसके अंदर 0 है तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। अब आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे पहले 1 आ गया है और यहाँ पे 0 आ गया है तो हमारा 1 क्यों नहीं आया। बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करना है, चाहे ये इधर हो लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन है मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे किसी भी 2 नंबर की तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही केस है जहां पे हमारा 1 और 1 आया है एंड इसका रिजल्ट जो आएगा 1 आएगा। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे होता है ट्रुथ टेबल के अंदर कि हमारे जो लिखने का तरीका है, ये क्या है लिखने का तरीका, 0 1 0 1 एंड इधर हम लिखते हैं 0 0 1 1। तो हमारा ये तरीका हम ऐसे ही फॉलो क्यों करते हैं, हम इसको कुछ चेंज भी कर सकते थे राइट, बट हमने क्यों नहीं करा और हम क्यों नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आपकी जो सीरीज चलती है, जो आपकी डेसिमल नंबर की सीरीज चलती है, वो कहाँ से चलती है, 0 1 2 3 इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती है। तो यहाँ पे ये जो 0 0 लिखे हैं ये हमारे जितने भी नंबर्स हैं ये सब किस में है, बाइनरी में है ये सब। तो ये जो बाइनरी में नंबर हैं ये किसके बिहाफ पे हैं, हमारे यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं उनके बिहाफ पे लिखे हुए हैं। तो 0 0 अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो 0 0 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपको क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप 0 1 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपका क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी भी डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, जो हमने यहाँ नंबर जिस ऑर्डर में लिखे हैं उन्हीं ऑर्डर में हमें लिखना होता है ताकि ये जो सीरीज है ये गड़बड़ाए ना। कि आप किसी और ऑर्डर में भी लिख सकते हैं बट जो सही स्टैंडर्ड वे है वो यही है। आपको कोशिश यही करनी है कि जब आप ट्रुथ टेबल बनाए तो आपको इसी वे में बनाना है, वरना आपके जो आउटपुट है वो गड़बड़ाना शुरू हो जाएंगे। तो वापस आते हैं एंड गेट पे। एंड गेट में सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पे हमारा आउटपुट आएगा 1। ओके, सो वो कंडीशन क्या है, जब आपके इनपुट दोनों ही हमारे ट्रू होंगे या फिर 1 होंगे तभी आपका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, मींस ट्रू आने वाला है। अदरवाइज हमेशा जो आपके आउटपुट है वो हमेशा क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाले हैं। अब आते हैं और ऑपरेटर की तरफ। और ऑपरेटर का मतलब होता है प्लस करना। तो जो भी आपके इनपुट हैं उनको आपको क्या करना है, प्लस करना होता है। सो 0 + 0 करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा। बट 0 + 1 करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही अगर आप 1 को किसी में भी ऐड करेंगे तो आपका हमेशा जो आउटपुट आने वाला है वो 1 ही आने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज है, 1 + 1 जो होता है वो नॉर्मली 2 होता है, बट यहाँ पे हमने जो लिखा है वो 1 लिखा है। तो जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बताया कि हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो कन्वर्जन मीन्स नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो अगर आप 2 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे बाइनरी में तो क्या आता है, वहां पे 1 0 आता है। तो इसलिए हम वहां पे 0 नेग्लेक्ट करके हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो ये जो कहानी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर की ये हमारी नंबर सिस्टम से थोड़ी सी कनेक्ट करते हुए है।
तो और ऑपरेटर में सारे केसेस लगभग हमारे क्या होते हैं, 1 होते हैं, मीन्स 2 होते हैं। सिर्फ एक केस है जहां पे हमारा 0 आएगा, वो क्या है, जहां पे दोनों ही इनपुट हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो सेम ऐसे ही हमारा यहाँ पे एक सिनेरियो है जहां पे हमारा क्या आने वाला है, फॉल्स। ना लास्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब होता है अपोजिट कर देना, या फिर हम इसको नेगेशन या कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो हमारा जो एंड ऑपरेटर एंड हमारा और ऑपरेटर है, ये हमारे दोनों ही बाइनरी हैं, बाइनरी ऑपरेटर है, मीन्स एक बार में दो वेरिएबल्स की वैल्यू पे काम करते हैं। बट हमारा जो नॉट ऑपरेटर है वो हमारा यूनरी है। यूनरी का मतलब है ये एक बार में एक ही वेरिएबल की वैल्यू पे काम करेगा। अब जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था पहले कि 2 की पावर 2 अगर हमारा है, मीन्स दो वेरिएबल है, तो हमारे आउटपुट क्या आएंगे, 4 आएंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें नॉट ऑपरेटर की, तो 2 की पावर 1, तो हमारे इनपुट कितने आने वाले हैं, 2 ही आने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 2 इनपुट लिए हैं, तो यहाँ पे 0 एंड 1 ही दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अब मैं अगर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करता हूं हमारे 0 पे, तो क्या होगा, 0 का अपोजिट हो जाएगा क्या, 1। ऐसे ही 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0। तो ये है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि बहुत ज्यादा यूज होंगे हमारे, जो भी हमने इससे पहले पढ़ा, रिलेशनल ऑपरेटर से रिलेटेड। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है वो हाई होती है कंपैरिजन टू हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सपोज अगर हमारे पास कोई एक कंडीशन है, यहाँ पे सपोज 2 ग्रेटर देन 3 एंड, और हमारे पास है 2 डबल इक्वल 2। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। देन जो भी इनका आउटपुट आएगा उसके बाद हम इसको किससे अप्लाई करेंगे, एंड से। एंड वन मोर थिंग, अगर आप सी प्रोग्रामिंग में है तो आपको एंड के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, एंड ऑपरेटर 2 बार प्रोग्राम के अंदर। और ऑपरेटर है तो आपको क्या यूज करना है, पाइप साइन। ये पाइप साइन अगर आप कंप्यूटर में अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से आएगा, बट आपके कीबोर्ड में ये एंटर के जस्ट ऊपर की है जिसमें हमारा बैकवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश में ही आपको पाइप साइन मिल जाएगा। एंड नॉट के लिए आपका यूज करते हैं निगेशन, मीन्स ये वाला सिंबल, टिल्ड सिंबल कहते हैं, TILD टिल्ड, और आपको ये कीबोर्ड में मिलेगा एस्केप की के जस्ट नीचे। तो बेसिकली ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको आप प्रोग्राम में यूज करेंगे अपने एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो क्या आने वाला है, 2 ग्रेटर देन 3 है, नो, हमारा आएगा फॉल्स, मीन्स 0। एंड यहाँ पे 2 डबल इक्वल टू 2 है, यस, ट्रू आएगा, मीन्स यहाँ 1 आएगा। तो अभी हमने टेबल में देखा 0 एंड 1 अगर है तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। जैसे कि अभी आपने देखा 0 एंड 1 अगर है हमारा तो आउटपुट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यहाँ पे ये सिंपल से ऑपरेटर्स हैं और ये कॉमन सेंस वाले ऑपरेटर्स हैं, तो इसमें आपको ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रटना नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही 3 ऑपरेटर देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी बचे हुए ऑपरेटर्स हैं उनको देखेंगे, उनके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।